अपन भारत का परिचय जानेंगे और इससे पहले भी वाली वीडियो में भी हम भारत का परिचय देखे थे और कुछ बचा हुआ भाग जो आज पढ़ेंगे। और इस वीडियो को पढ़ने से पहले उस वीडियो को देखना, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा ना। तो इसमें जो कुछ बचा हो उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कल हम इसके बारे में पढ़े थे कि भारत का पड़ोसी देश में कौन कौन से ऐसे भारत के राज्य जो सीमा बनाते हैं। तो इसमें से हम लगभग यहाँ से म्यांमार तक पढ़ लिए थे। तो आज जो बचा है बांग्लादेश, है ना। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं ना। तो भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। तो भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, फिर आएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं ना। कौन कौन से 5 राज्य है? तो क्या बताएंगे? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य किसके साथ में सीमा बनाते हैं? तो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया स्थलीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्यों की सीमा, है ना। तो भारत के ऐसे कितने राज्य है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के ऐसे 18 राज्य है जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। कितने राज्य? 18 राज्य। पहले 17 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जब से ये जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तब से ये 18 राज्य हो गए। क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था और ये जब केंद्र शासित बना तो इसको 2 भागों में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसी कारण जो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए? तो कितने बताएंगे? 18। और कौन कौन से 18 राज्य उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, श्रीनगर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम आ जाता है, फिर ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और ये असम है और ये पश्चिम बंगाल। ये कुल कितने राज्य हो जाते हैं? 18 राज्य। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो 18 राज्य बताएंगे। कितने? 18 राज्य, है ना। फिर पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? भारत की स्थलीय सीमा यहाँ से देखो, गुजरात से लेकर ये वाली स्थलीय सीमा है, ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक ये स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो क्या बताएंगे? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर है ना। भारत की स्थलीय सीमा कितने हैं? 15,200 वर्ग किलोमीटर। ना कितने स्थलीय सीमा कितने हैं? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 वर्ग किलोमीटर है। फिर पूछता है कि भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं, है ना। स्थलीय सीमा भारत के साथ कितने देश सीमा बनाते हैं? तो भारत के साथ में 7 देश सीमा बनाते हैं। भारत के साथ में कितने देश सीमा बनाते हैं? 7 देश। और 7 देश कौन कौन से? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। ये 7 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से सीमा बनाते हैं। भारत के साथ में से कितने देश है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? तो कितने बनाते हैं? क्या बताएंगे? 7 देश है जो भारत की स्थलीय सीमा के साथ सीमा बनाते हैं, है ना। तो ये हो गया। और पूछता है कि भारत के सबसे पश्चिमी देश जो सीमा बनाने वाला कौन सा है? तो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, ये उत्तर पश्चिमी आ जाता है। और ये चीन है, ये आ जाता ये उत्तर है और ये क्या है? पूरब है। तो ये उत्तर पूरब, ये चीन आ जाता है। और ये इधर क्या है? पूरब में म्यांमार है और यहाँ पे देखो नेपाल आ जाता है, ये भूटान आ जाता है और ये बांग्लादेश आ जाता है ना। तो ये कितने देश है जो भारत के साथ में सीमा बनाते हैं? तो 7 देश है ना। फिर पूछता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो 3-3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं ना। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो विदेशों के साथ
तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन सा राज्य है वह तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के ऐसे 3 राज्य है, भारत के ऐसे 3 राज्य है जो जो 3 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन सा राज्य है? सबसे पहले ये लद्दाख है। लद्दाख कितने देश के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3 देश के साथ। कौन कौन सा? एक तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, एक अफगानिस्तान के साथ में, और एक चीन के साथ में, है ना। तो ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है कौन? लद्दाख। फिर इसके बाद आता है कौन? सिक्किम। सिक्किम भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है ना। सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? 3 देशों के, याद रखना है। सबसे पहले नेपाल है, ये चीन है, फिर ये भूटान है ना। तो सिक्किम भी कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं? तो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। फिर इसके बाद एक और राज्य, वो भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी कितने राज्यों के कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 3 देशों के साथ। कौन कौन सा है? यहाँ से देखो, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन कौन सा देश? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ में भी सीमा बनाता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया कि भारत के साथ कौन सा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन देते हैं। तो अपन को मालूम है कि कौन सा है? लद्दाख। लद्दाख किन किन देशों के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में। तो ऐसे भारत कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं? 3 राज्य है, याद रखना। 3 राज्य है, वो 3 देशों के साथ साथ सीमा बनाता है। सबसे पहले लद्दाख है, फिर सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल। ये हो गया। फिर अगर पूछता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ है ना। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा हुआ है। तो ये हो गए स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। अब अपन पढ़ेंगे तटीय या जलीय स्थलीय ना। जल जो जल से लगा हुआ है, ये यहाँ से गुजरात से लेकर ये यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसको क्या? जलीय स्थलीय या तट रेखा, है ना। जलीय स्थलीय या तट रेखा कहेंगे, है ना। तो भारत की जलीय स्थलीय क्या पूछे? भारत की जलीय स्थलीय की लंबाई कितनी है? जल स्थल की लंबाई कितनी है, क्या बताएंगे? भारत की जल स्थली की लंबाई, तो क्या बताएंगे? भारत की जल स्थली यहाँ से यहाँ तक, तो क्या 6100 वर्ग किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। भारत की जल स्थली की लंबाई, भारत की जल स्थल की लंबाई कितनी है? यहाँ से यहाँ तक का 6100, कितना? 6100 किलोमीटर है। लेकिन भारत के 2 द्वीपों को भी तो है यहाँ पे, ये द्वीप के है, ये कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप और ये लक्षद्वीप, और इनकी भी अगर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएगा? इनकी भी तटरेखा जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इनको जोड़ देंगे तो 7500 110। क्या बताएंगे? भारत की द्वीपों सहित, भारत की द्वीपों सहित स्थलीय सीमा की लंबाई, ये भारत के द्वीपों सहित जल स्थली की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित क्या बताएंगे? 7500, 7516 पॉइंट क्या है? 16.6 है ना। भारत की क्या बताएंगे? भारत की द्वीपों सहित, भारत की द्वीपों सहित जल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 वर्ग किलोमीटर है ना। कितने हो जाते हैं? 7516.6। ये किसके है? द्वीपों सहित। अगर ऐसा ही पूछता है कि भारत की स्थलीय सीमा, अगर द्वीपों को बात नहीं करता है तो क्या बताएंगे? 6100, मतलब 6100 वर्ग किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? 7516.6। तो अगर ये तो हो गया, तो अगर कुल क्या पूछता है? कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15200 वर्ग किलोमीटर है। और द्वीपों सहित भारत की लंबाई कितनी है? तो क्या बताएंगे अपन? 7516.6 वर्ग किलोमीटर है ना। फिर इसके बाद में आता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य है ना। भारत के ऐसे कितने राज्य है जो
जेली सीमा बनाते हैं या तट रेखा पर स्थित है। भारत के ऐसे कितने राज्य है जो तट रेखा पर स्थित है? तो कितने राज्य है भारत की तट रेखा पर स्थित है? पता है? तो सबसे देखो यहाँ से देखते हैं अपन, भारत की तट रेखा पर स्थित है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल। ये भारत की तट रेखा पर स्थित है। तो भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है? तो कितने राज्य बताएंगे? 9 राज्य स्थित है। भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है? तो 9 राज्य है। वो 9 राज्य कौन कौन से? तो मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य भारत की तट रेखा पर स्थित है या समुद्री सीमा बनाते हैं या जल स्थल पर है। लेकिन भारत के से 4 केंद्र शासित प्रदेश भी है जो तट रेखा या समुद्री में स्थित है ना। कौन कौन सा है? यहाँ से देखो, एक तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। फिर यहाँ पे 2 और केंद्र, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 13 राज्य। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तट रेखा पर स्थित है? 13 राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश सहित पूछता है तो कितने राज्य हो जाएंगे? 13 राज्य। अगर राज्य की ही बात करते हैं तो कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य, है ना। ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से देखते हैं आप, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो क्या बताएंगे? गुजरात है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो क्या है? गुजरात है। अगर पूछता है कि दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश है। दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, है ना। अगर तीसरी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है ना, सबसे लंबी तीसरा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। कौन सा? तमिलनाडु। तो याद रखना है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगर दूसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश। अगर तीसरी सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य तो तमिलनाडु है। याद रखना है, कौन सा? तमिलनाडु है। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य तब गोवा है ना। तो ये होगा अपना कौन सा? इस जलीय सीमा से लगने वाले भारत के राज्य कौन कौन सा राज्य है, कितने राज्य है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करे है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है, और दूसरी और तीसरी ये भी देखा है। और सबसे कम तट रेखा वाला राज्य ये भी देखा। और भारत के ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो कहाँ पे स्थित है? सागर, महासागर में स्थित है। जैसे अरब सागर, अरब सागर में कौन सा राज्य स्थित है केंद्र शासित? तो लक्षद्वीप है ना। भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में। और बंगाल की खाड़ी में कौन सा राज्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। फिर पूछता है कि भारत के सबसे दक्षिणी जलीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। और ये मालदीव है ना। अगर भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा? तमिलनाडु। अगर पूरा भारत के सबसे दक्षिणी राज्य पूछता है तो कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप है। और ये भी इंदिरा पॉइंट है ना। तो इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की है। और इसके बाद अभी भारत की स्थिति देखना है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में और किस अक्षांश से किधर है ना। उत्तरी पूर्वी को है कि दक्षिण पश्चिम है, क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो इसको बचा हुआ दूसरे वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों, है ना। नमस्ते सभी को।